देख, ये हम लोग का टॉपिक क्या है कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। ये हम लोगों के रोज के दैनिक दिनचर्या के जीवन में हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और उस भोजन के पाचन की क्रिया हम लोगों के शरीर में कहाँ होती है, जीव विज्ञान में कहाँ पर पढ़ रहे हैं, अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर के भोजन का पाचन अमाशय के पास से प्रारंभ हो जाता है, और यानी इसमें, और उसके बाद जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत के 3 भाग। पहला ग्रहणी, तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन कायम के रूप में, अमाशय में भोजन किस रूप में परिवर्तित होता है, कायम के रूप में। इसके आगे ग्रहणी, ग्रहणी के बाद छोटी आंत का पहला भाग कौन है, ग्रहणी। ग्रहणी के बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। हमारे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, इलियम में। तो आप देख, वो इलियम में भोजन का केवल पाचन होता है, और भोजन किस रूप में रूपांतरित हो जाता है, सरल घुलित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन हमारे इलियम में निर्मित हो जाता है। और इलियम के पास उंगली नुमा संरचना प्रवर्ध बना रहता है, जो हमारे तरल संयोजी ऊतक रक्त के साथ संपर्क में आने पर परासरण की घटना के द्वारा किसमें पहुंच जाता है, रक्त कोशिका में। अब ये रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, हमारे शरीर में मौजूद नस के द्वारा शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं में पहुंच जाती है। अब कोशिका में कौन सी संरचना मौजूद है, कोशिका में एक विशेष प्रकार की संरचना, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यह हमारे शरीर की कोशिका है। शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं। हमारा शरीर, जीव का शरीर कोशिकाओं का समूह होता है, और जीव के शरीर में ऊर्जा निर्माण गृह होता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह की संरचना जीव विज्ञान में यानी कोशिका के अंगक के रूप में दिखाया रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह। अब देख, वहां पे हम लोग क्या पढ़े कि भोजन के पाचन के लिए भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हम लोग क्या लिए, सांस लिए ना, यानी फेफड़ा के अंदर हमारे सांस में क्या हुआ, वातावरण से अलग अलग बहुत सारे तरह का गैस, जो हमारा हवा क्या है, गैस का मिश्रण है, और उस हवा को हम अपने फेफड़े में लिए, और हमारे फेफड़े में हवा का कैसा दाब है, हवा का उच्च दाब है, और हवा के उच्च दाब होने के कारण हमारे संपूर्ण शरीर से रक्त कहाँ जमा होता है, फेफड़े में ना। समूचे शरीर से रक्त एक बार फेफड़े में आता है, और फिर फेफड़ा संकुचन और शिथिलन की क्रिया करके क्या करता है, तो जब संकुचित होता है हमारा फेफड़ा, यहाँ जो है वो संकुचित होने पर रक्त को संपूर्ण शरीर में संचालित करता है, और फिर संपूर्ण शरीर से रक्त कहाँ, हमारे फेफड़े में आता है। तो यह प्रक्रिया हमारे दैनिक जीवन में रोज चलते रहती है। अब हम लोग भोजन किए, इधर सुन गौर से, वहाँ तेरे किताब में कुछ नहीं है, यहाँ जो बोल रहे हैं वो यहाँ पर किताब है। अब देख, फेफड़े में रक्त आया, और फेफड़े में हवा का क्या है, हवा का दाब उच्च। अब देख, और फेफड़े से अब नसों के द्वारा क्या हुआ, शरीर की कोशिका में रक्त पहुंच गया। इस रक्त में कौन मिला, हवा में मौजूद कौन था, ऑक्सीजन ना। हवा में मौजूद क्या था, ऑक्सीजन। और तुम्हारे रक्त में मौजूद कौन था, हीमोग्लोबिन। इसमें मौजूद था
हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन उच्च दाब पर रहने के कारण हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो गया, संयोजित हो गया। ऑक्सीजन किसके साथ मिल गया, हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ। अब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाने के कारण इस हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ क्या हुआ, किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण की क्रिया। जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुट जाता है तो उसको क्या बोलने लगते हैं, कैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण। तो ये क्या, ऑक्सीजन किसको ऑक्सीकृत कर दिया, हीमोग्लोबिन को, उसके साथ जुड़ गया। अब देख ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच गया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में। पहले कोशिका में और कोशिका से होते हुए पहुंच गया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पहुंचा कौन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देख यहाँ पहुंचा हुआ है कौन, रक्त के साथ। दूसरा पदार्थ कौन पहुंच गया है, तुम्हारा घुलित कार्बनिक अकार्बनिक, सरल घुलित कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ कहां से चला था, छोटी आंत के इलियम से रक्त के द्वारा उसको आप अपने में संयोजित करके पहुंचा दिया। रक्त कहाँ पहुंचा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब देख तुम क्या खाया था, कार्बोहाइड्रेट, अन्य बहुत सारा पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज लवण सब कुछ आया है यहाँ। तो अब देख वो सब पदार्थ इसके साथ अब क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास आया तो यहाँ ऑक्सीजन का दाब क्या है, कम है। हीमोग्लोबिन क्या हो गया, हट गया और ऑक्सीजन वहां जमा रह गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ आने के बाद केवल ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को अलग छोड़ देता है और हीमोग्लोबिन हट जाता है। और इससे पहले की प्रक्रिया में यहाँ पर कोशिका में ऊर्जा का निर्माण हुआ और कोशिका के ऊर्जा के निर्माण में कौन कौन गैस बन गया था, CO2 गैस। फिर ये CO2 गैस इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके क्या बना दिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर वो क्या हुआ, वेन्स के द्वारा यानी नसों के द्वारा कहाँ पहुंच गया, फेफड़े में। तो वो प्रक्रिया समाप्त हुई। लेकिन अब इस प्रक्रिया को समझेंगे कि ऑक्सीजन किसके साथ अब अभिक्रिया करेगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होगा, तो दो पदार्थ, ये ऑक्सीजन और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों आपस में क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत अभिक्रिया को संपादित करेगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या बोला कि भोजन के पाचन में ऑक्सीकृत होता है। भोजन क्या होता है, ऑक्सीकृत होना माना ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीकृत माना ऑक्सीजन का मिलना। और यानी उसको तब अवकारक के रूप में काउंट करते हैं कि जो क्या करे, ऑक्सीकरण की घटना को व्यक्त करे, वो क्या करेगा, अवकारक। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ इस रासायनिक अभिक्रिया में इस सब का परमाणु, कार्बन का परमाणु टूट जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु टूट जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु टूट जाएगा और ये भी टूटेगा। अब ये लोग क्या करेगा, ये इससे कार्बन निकल के किसके साथ जुट जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ के कार्बन को इससे हटा करके और उससे संयोजित होकर के क्या बना लेगा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और फिर ऊर्जा के रूप में क्या बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में निर्मित हो जाएगा क्या, ATP। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है। वन टाइम यहाँ पे ऑक्सीजन संयोजित हुआ तो ऑक्सीकरण, यहाँ पर हाइड्रोजन इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन से हट गया ना, ऑक्सीजन अलग होकर के क्या बना रहा है, CO2 गैस। तो ऑक्सीजन के हटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवकरण।
तो इसका मतलब है कि हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, उसमें कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण, दोनों अभिक्रियाएं क्या होते रहती हैं, एक साथ संपादित होते रहती हैं, जिससे हमारा भोजन का क्या होता है, पाचन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। बात समझे? जी सर।